हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के फिजिक्स में अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सिद्ध करेंगे कि दर्पण में गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 होता है अथवा R बराबर 2F होता है। ये प्रश्न मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेंगे। यह हमारा एक अवतल दर्पण बन गया, जिसके एक तरफ हम लोग पेंट कर दिए। हम लोग जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। और इसके बाद इस दर्पण का एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। यह हमारा प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष पर ध्रुव से एक निश्चित डिस्टेंस पर फोकस दूरी मान लेते हैं, F है, और बराबर डिस्टेंस पुनः F से लेकर के वक्रता केंद्र C मान लेते हैं। अब दर्पण का कुछ नामकरण हम लोग कर लेते हैं। माना कि दर्पण जो हमारा है यमयन, माना कि यमयन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस दूरी या वक्रता केंद्र C तथा वक्रता त्रिज्या R है। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या हम लोग कहते हैं। अब पुनः इस दर्पण में एक आपतित किरण ले लेते हैं। वो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, तभी हमारा F बराबर R/2 सिद्ध होगा। तो मान लेते हैं कि AB एक आपतित किरण है जो B बिंदु पर दर्पण से टकराती है, और हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसलिए यह किरण जो है फोकस से होकर के ही गुजरेगी परावर्तन के बाद। उसके बाद आपतन बिंदु पर जो है वक्रता केंद्र से एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब खींचने पर ये जो कोण हमारा ऊपर में बना है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनेगा, जिसे अंग्रेजी में इंसिडेंटियल एंगल कहते हैं, I से सूचित करते हैं। और ये हमारा परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण परावर्तन कोण कहलाता है, रिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है, जिसे R से सूचित करेंगे। और यहाँ जो कोण बना हुआ है उसे कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये कोण यक्ष बना। थोड़ा सा नामकरण और करते हैं। माना कि AB आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तित होकर F
की दिशा में चली जाती है। अब हम लोग परावर्तन के नियम से चलेंगे। परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं, परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः हम लोग देखते हैं कि ए बी आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर है। ए बी जो है आपतित किरण वो प्रधान अक्ष के समानांतर है और जो अभिलंब खींचा गया है ये हमारा तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण के जो बराबर होते हैं। इस प्रकार से पुनः कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के, और इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। और यह जो है एकांतर कोण से दोनों समान हुआ। समीकरण 1 और 2 से आई दोनों में कॉमन है तो रिप्लेस हो जाएगा। और सॉरी यहां पर जो कोण यक्ष था आई दोनों में रिप्लेस हो जाएगा। कोण आर बराबर कोण यक्ष हमारा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज BCF में। त्रिभुज BCF में कोण आर बराबर कोण यक्ष है। कोण आर बराबर कोण यक्ष है, अर्थात दो कोण किसी त्रिभुज में यदि बराबर हो तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है और उसमें दो भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो कोण आर बराबर कोण यक्ष है तो कोण आर की सम्मुख भुजा CF और कोण यक्ष के सम्मुख भुजा BF बराबर होगा। तो आर का सम्मुख भुजा CF बराबर यक्ष का सम्मुख भुजा BF। तर्क लिख देंगे बराबर कोण की सम्मुख भुजा भी समान होती है। अब यदि ये दर्पण इतना बड़ा मान लेकर के काफी छोटा लिया जाए तो उसका द्वारक जो होगा काफी कम होगा, यानी द्वारक जो होगा दर्पण का बहुत कम होगा। तब हमारा जो आपतन बिंदु B है और ध्रुव P है ये दोनों काफी सन्निकट होंगे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु P तथा B करीब होंगे। यदि B तथा P करीब होगा तो B के स्थान पर हम लोग P भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा CF बराबर B के स्थान पर P लिख देंगे PF। अब दोनों तरफ हम लोग PF को जोड़ देते हैं। दोनों तरफ PF जोड़ने पर दोनों तरफ यदि PF को जोड़ेंगे तो CF प्लस PF बराबर RHS में PF को जोड़ेंगे तो PF। अब हम लोग देखते हैं चित्र में कि CF प्लस PF को हम लोग PC कह सकते हैं और PF जुट करके 2PF हो जाएगा। PC जो है हमारा वो वक्रता त्रिज्या की माप है, इसीलिए PC को पुनः हम लोग R से सूचित कर देंगे और PF जो है हमारा फोकस दूरी की माप है, इसे हम लोग F से सूचित कर देंगे। अर्थात R बराबर
2f, या तो फिर कह सकते हैं f बराबर r/2। यही हमारा सिद्ध करने के लिए कहा था। अंत में लिख देंगे प्रूव। तो इस तरह से हमारा f बराबर r/2 सिद्ध हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।